बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों। अब लगता है जैसे कि युद्ध होकर ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं रूस और यूक्रेन के बीच जो बढ़ते विवाद हैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, रूस ने अपने बहुत ही ज़्यादा संख्या में सैनिक तैनात कर दिए, यहाँ तक कि 12,000 से ज़्यादा टैंक तैनात कर दिए। जी हाँ दोस्तों, अब रूस पूर्ण रूप से अपने युद्ध वाले मूड में आ गया है। रूस ने अपने घातक टैंकों को तैनात कर दिया। T-72, T-90, T-14 आर्माटा जैसे बड़े बड़े टैंकों को तैनात कर दिया यूक्रेन सीमा पर, और इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जैसे ही रूस की तरफ से हरी झंडे मिले युद्ध की, वैसे ही यूक्रेन को तहस नहस कर देना है। जी हाँ दोस्तों, और अब ऐसा लगता है कि युद्ध होकर ही रहेगा। अब युद्ध टाला नहीं जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब यूक्रेन को युद्ध का सामना करना ही पड़ेगा, और रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है वह पूरे मूड में आ गए हैं कि उन्हें अब USSR वापस चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और इसके लिए व्लादिमीर पुतिन कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। और ये बात अमेरिका और यूरोप बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं कि रूस अब बहुत ही ज़्यादा घातक मूड में आ गया है। रूस की सिर्फ एक ही मांग है कि या तो आप ये एग्रीमेंट साइन करके दीजिए कि यूक्रेन आगे जा कर के कभी भी नाटो में शामिल नहीं होगा, वरना रूस यूक्रेन के ऊपर हमला कर देगा और यूक्रेन को अपने में मिला लेगा। और यूक्रेन को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि नाटो में आप शामिल कर लीजिए यूक्रेन को। अगर यूक्रेन नाटो में रातों रात शामिल हो जाता है तो रूस यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करेगा। या फिर अमेरिका, जो कि सुपर पावर देश है, अमेरिका अपनी सेना भेज दे यूक्रेन की सीमा पर, यूक्रेन और रूस की सीमा पर अपनी सेना भेज दे, जो कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि जो बाइडेन बहुत ही कमज़ोर राष्ट्रपति माने जाते हैं और जो बाइडेन में इतना जिगरा नहीं है कि वो अपनी सेना रातों रात उतार सके यूक्रेन बॉर्डर पर। और इसी बीच दोस्तों एंट्री होती है हमारे भारत की। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के विवाद पर, यूक्रेन और रूस का जो विवाद है उसमें भारत की एंट्री हो रही है। जी हाँ दोस्तों, किसी ने सोचा नहीं था कि भारत की एंट्री होगी। खुद अमेरिका भारत से बात करने आएगा इस मामले पर, खुद इसे एक्सप्लेन करेगा अमेरिका। भारत के सामने आकर के इस मुद्दे को एक्सप्लेन कर रहा है अमेरिका कि आप हमारी मदद कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको पूरा मामला बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि नाटो में शामिल कर नहीं सकता है यूक्रेन को, और अमेरिका अपनी सेना भेज नहीं सकता है रातों रात, क्योंकि जो बाइडेन में इतना जिगरा नहीं है। इसलिए जो बाइडेन ने अब ये सोचा है कि जितने भी बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं उन्हें अपनी तरफ कर लिया जाए और रूस के ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि इस टाइम के लिए आप अपनी सेना को पीछे करें। इसलिए भारत को अपने पक्ष में लाना चाहता है अमेरिका, इसलिए भारत को बात कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत से अमेरिका ने बात की है कि आप रूस के ऊपर प्रेशर बनाएं, लेकिन फिलहाल के लिए भारत न्यूट्रल रहना चाहता है, क्योंकि रूस से भारत की जो दोस्ती है उसे दुनिया जानती है। रूस और भारत की बहुत ही पुरानी दोस्ती है, इसलिए भारत रूस के खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन इससे आपको क्या पता चलता है कि भारत शेर है। जी हाँ दोस्तों, भारत एशिया का टाइगर ऐसे ही नहीं बोला जाता है। आज अमेरिका ने यह साबित कर दिया है कि भारत के बिना दुनिया का कोई भी बड़ा मुद्दा सॉल्व करना नामुमकिन है। आज पूरी दुनिया भारत की ताकत को पहचान रही है। भारत हर फील्ड में आगे है। आप चाहे भारत को आर्मी में देख लीजिए, टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, वर्ल्ड वाइड भारत का आज बहुत ही बड़ा नाम है, और इसे दुनिया देख करके भी हैरान है। दुनिया इस बात को मानती है, दुनिया भारत की ताकत को मानती है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि उगते हुए सूरज को दुनिया प्रणाम करती है, वही आज भारत है। आज भारत राइजिंग स्टार है। जी हाँ दोस्तों, भारत आज उगता हुआ सूरज है, इसलिए भारत को दुनिया सहार रही है। जी हाँ दोस्तों, आज भारत को दुनिया प्रणाम कर रही है, दुनिया पूरी भारत के सामने झुकती है। यही आज सबूत अमेरिका ने दे दिया है। अमेरिका ने खुद बात की है और पूरा एक्सप्लेन दिया है कि हमने क्या क्या पॉइंट लिए हैं, मतलब एक एक पॉइंट बताया है यूक्रेन और रूस के विवाद के ऊपर। भारत को बताइए। जी हाँ दोस्तों, पहले लोग अमेरिका को बताते थे हर पॉइंट को कि आप हमारे मामला को सलटाइए, लेकिन अब भारत को बताया जा रहा है, वो भी अमेरिका बता रहा है जो कि खुद सुपर पावर है। लेकिन फिलहाल के लिए भारत इस मामले में न्यूट्रल रहेगा और वही भारत के लिए सही भी होगा। अब रूस से सिर्फ डील करने का एक ही तरीका है, या तो नाटो पूरा एग्रीमेंट बना करके दे दे कि आने वाले टाइम में नाटो में शामिल नहीं होगा यूक्रेन, या फिर युद्ध के लिए तैयार रहे नाटो भी, अमेरिका भी और यूक्रेन भी। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर युद्ध होता है तो रूस इतनी भीषण तबाही लाएगा कि यूक्रेन के बहुत ज़्यादा सैनिक मारे जाएंगे, और अमेरिका इसमें बीच में नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, अमेरिका इस बीच में नहीं आएगा। आप मेरी बात को याद रखिएगा, और इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों प्लीज़, आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।